हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है दोस्तों। और अब टाइम आ गया है आपके कमर कसने का दोस्तों। तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहेगा दोस्तों। और प्रीवियस ईयर के दोस्तों टॉप क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ हर रोज, ठीक है। तो दोस्तों ज्वाइन जरूर करके रखिएगा चैनल को। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके गागर में सागर भरने वाले हैं। जीएस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई छोड़ेंगे तब क्वेरी आएगी ना। मतलब कोई भी चीज़ आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, एक भी चीज़ हम छोड़ने वाले नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में जितना पूछा गया दोस्तों सारा कुछ मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, और जो नया अपडेट है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलें अब आगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आगामी भर्ती में, कौन कौन सी इससे रिलेटेड चीजें जो आपको याद रखनी है वो भी हम साथ के साथ निपटाते चलेंगे। चलो, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना देखो 85 में, 95 में, या 88 में, या 92 में। तो याद रखना 1985, 1985, ठीक है साथियों। अब इसके साथ मैं बात करता हूँ रिको की। तो देखो रिको को भी याद रखना, रिको इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है साथियों। चैनल पर नहीं तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, है ना। तो रिको की मैं बात करता हूँ। और राज सिक्को, राज सिक्को, राज सिक्को भी याद रखना, राज सिक्को भी काफी बार पूछा गया है। तो राज सिक्को 1961, ठीक है। और बात करते हैं राजकौन, राजकौन, राजकौन। तो राजकौन भी याद रखना 1978, 1978। और रूडा, और रूडा याद रखना साथियों। रूडा की मैं बात करता हूँ 1995, 1995, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है साथियों, ठीक है। और जितने प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो मैं करवाऊंगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपके टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है दोस्तों। अभी ये एमसीक्यू की क्लास है, जो जितने भी एमसीक्यू आए हुए हैं लगभग मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू करवाने वाला हूँ 1000 2000 के समथिंग, है ना। और उससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली। और जो टॉपिक वाइज क्विज चलेंगे दोस्तों उसको तो हम करने वाले ही हैं, लेकिन इनको भी आपको रट के जाना है ना, ठीक है। चलो भाई, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह, राज सिंह, फतेह सिंह, या भूपाल सिंह। तो साथियों याद रखना ये हो जाएगा संग्राम सिंह। क्या हो जाएगा? संग्राम सिंह हो जाएगा, महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट। चलो एक गेव सागर झील, गेव सागर झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है, या अजमेर में है, या माउंट आबू में है, या डूंगरपुर में। तो साथ ही याद रखना गेव सागर ये पूछा गया है तो ये हो जाएगा डूंगरपुर। चलो भाई नेक्स्ट। निम्न में से किस किले को मयूरगढ़ भी कहा जाता है? मयूरगढ़, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, किले भी आपको याद रखना है। मैं किले की दोस्तों एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा आपको, और उससे बाहर आपकी किलों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस आपका सपोर्ट जरूर चाहिए, अपने मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलो भाई, ऑप्शन को पढ़ो। लोहागढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर, या तारागढ़, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा मेहरानगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़। लोहागढ़ कहाँ पर है? तो लोहागढ़ याद रखना साथियों, लोहागढ़ है भरतपुर के अंदर, ठीक है। और रणथंभौर आपको पता ही होगा सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है, सवाई। और तारागढ़ एक बूंदी में है और एक अजमेर में, ठीक है। एक बूंदी एक अजमेर में। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहाँ पर? सॉरी, जोधपुर के अंदर, है ना। स्थापना पूछे साथियों तो निर्माण याद रख लेना 1459। किसने करवाया था? शासक था कौन? राव जोधा, राव जोधा। और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इनके साथ भी याद रखनी है, एक तो याद रखना इसको बोलते हैं कागमुखी, कागमुखी, ठीक है। चिंतामणि, 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 और सूर्यगढ़, ठीक है, सूर्यगढ़, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको इनके संदर्भ में आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। किसके संदर्भ में? मयूरगढ़ बोले तो क्या मेहरानगढ़, ये एक ही नाम है। और मेहरानगढ़ है जोधपुर के अंदर। स्थापना किसने करवाई थी? 1459 में राव जोधा ने, ठीक है। और इसके जो नाम है कागजमुखी बोलते हैं, सूर्यगढ़ बोलते हैं, चिंतामणि भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। आना सागर झील, आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा लगभग लगभग, लेकिन इससे जो रिलेटेड और कौन सी चीजें जो आपको याद रखनी है? देखो, पहले ऑप्शन पढ़ो, अलवर, अजमेर, उदयपुर, या राजसमंद, है ना। तो देखते उत्तर मार सकते हो कि सर जी इसका तो जो राइट आंसर होगा वो अजमेर होगा, ठीक है, आना सागर। और आना सागर का जो निर्माण करता है वो कौन है?
तो सीधा सीधा आप बता सकते हो सर इसका हो जाएगा अणराज हो जाएगा। और अणराज की जो प्रमुख चीजें हैं वो ये आपको याद रखना। आना सागर तो इन्होंने बनाया था, साथ ही याद रखना पुष्कर के पास वराह मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। वराह मंदिर का जो निर्माण करता है वो है कौन? अणराज। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है, आपके बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, तो इनको रट लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, आना सागर झील अजमेर हो जाएगा, निर्माण करता हो जाएगा अणराज हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त दोस्तों पुष्कर में एक वराह मंदिर है जिसका निर्माण भी अणराज ने करवाया था। ये प्रमुख जो निर्माण है अणराज से रिलेटेड, ये दो ही पूछे जा सकते हैं, एक तो आना सागर के बारे में और ये वराह मंदिर के बारे में। ठीक है, चैनल पर नए हो सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों अपने भाई को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, आपके बहुत काम में आने वाला है ना। सारा जो कंटेंट है आपको वहां पर मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आपको कोई किसी भी चीज में क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो भाई पोमचा। पोमचा देखो काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। क्या है? चित्रकला है, रंगाई की शैली है, पद शैली है या बर्तन गढ़ने की शैली है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता होगा साथियों। तो पोमचा याद रखना। जो पोमचे की बात करता हूँ तो साथियों याद रखना ये रंगाई की शैली है। किसकी? रंगाई की शैली है। पोमचा बोले तो रंगाई की शैली, चित्रकला शैली मत करके आ जाना। और बाकी तो देखो वैसे नेग्लेक्ट मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, तो इसका तो कोई इससे रिलेशन है नहीं। ठीक है, इन दो में कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखना रंगाई की शैली। ठीक है, चलो भाई मैं बाल सरपंच तो याद रखना इसका हो जाएगा अक्टूबर, है ना। ये 2022 का क्वेश्चन है, देखो तो देखो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर में मीनाकारी की जो कला है मानसिंह द्वारा लाई गई थी, कहाँ से लाई गई थी? चीन से, लाहौर से, बलूचिस्तान से या बंगाल से? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर क्या होने वाला साथियों याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? लाहौर होगा। क्या होगा? लाहौर होगा, है ना। इसमें दोस्तों दो जो कंफ्यूजन वाली चीज है, एक तो लाहौर एक बंगाल, है ना। बंगाल मत करके आना। देखो बंगाल का सूबेदार बनाया था अकबर ने, किसको? मान सिंह को। लेकिन दोस्तों जो मीनाकारी कला लाई थी किसने? मान सिंह ने। कहाँ से लाई थी? लाहौर से लाई थी। ठीक है, तो इनमें दो ही चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। और जो बलूचिस्तान है इसका कोई रिलेशन है नहीं, चीन का कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखो साथियों। काफी बार दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेट से भी सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? लाहौर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलो भाई, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? औरंगजेब ने किस उपाधि से? ठीक है, तो देखो उपाधियों को याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है तो सभी आए हुए। माही मरतव, माही रखऊ, माही सराव या जहां? तो अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा माही मरतव। माही मरतव। देखो इसमें दो ही चीजें हैं जो कन्फ्यूज वाली है, एक तो ये रखऊ, रखऊ नहीं होगा साथियों, माही मरतव होगा। ठीक है, और बाकी माही सराव, माही जा, तो इनका कोई इससे रिलेशन नहीं है। चले, देखो मालानी पहाड़ी स्थित है। मालानी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है ना। चैनल पर नहीं हो तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें साथियों। मेरी मेहनत आपका सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, देखो मालानी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। देखो अधिकतर चीजें हैं मालानी, है ना, तो अधिकतर चीजें कहाँ पर अटक जाती है? तो मालानी या बच्चे याद तो रख लेते हैं बाढ़ में। ठीक है, अगर दोस्तों अगर इसमें जोड़े में दिया जाता है तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इसमें जो कंफ्यूज वाली चीजें हैं, कौन सी चीजें इससे रिलेट करने वाली है मालानी से? तो देखो पाली बाड़मेर हो जाएगा, जालोर सॉरी, और पाली हो जाएगा जालोर, बाड़मेर हो जाएगा, या पाली जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ साथियों तो इसका हो जाएगा, देखो मालानी याद रखना, जाबा। क्या? जाबा। मालानी जाबा दे, मालानी जाबा। क्या? जाबा याद रखना, तो ये हो जाएगा जालोर और बाड़मेर। ठीक है, जालोर और बाड़मेर याद रखना साथियों। बाड़मेर तो याद रख लेते हैं, लेकिन इसके साथ में भी दोस्तों आपको याद रखना है जालोर। मालानी पहाड़ी पूछी जाए तो जालोर बाड़मेर हो जाएगा। सीधा सीधा रट लेना और सीधा सीधा उसके अंदर टिक मार देना आंसर में। ठीक है, चलो है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी तो याद रखना ये हो जाएगा तलवाड़ा, और तलवाड़ा पड़ता है बांसबेड़ा के अंदर। ठीक है, और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? देखते उत्तर मार सकते हो, 7 चरणों में। चलो मैं नेक्स्ट, देखो बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी जो बोली है
वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जयपुर एवं सीकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर निकल के आने वाला है वो हो जाएगा साथियों कौन सा? ये है दक्षिणी, दक्षिणी बोली है ये दक्षिण में बोली जाती है ना। और एक बात ये आपको याद है, दक्षिण में बोली जाती है तो दक्षिण में होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, और बाकी इसके आसपास है नहीं। देखो जोधपुर इधर आ गया, किधर? पश्चिम की ओर, और उदयपुर ये नीचे आ गया, और जयपुर सीकर ये अजमेर के पास है ना। तो ये प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी है। वागड़ी दक्षिणी है ना, तो दक्षिणी भाषा भी याद रखना साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा हो जाएगा? निमाड़ी, है ना, निमाड़ी याद रख लेना साथियों। दक्षिणी राजस्थानी बोलते हैं इसको, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी भाषा या दक्षिणी राजस्थानी, राजस्थानी। ठीक है, तो ये जो प्रमुख बातें हैं आपको याद रखना है ना। वागड़ी, वागड़ी बोले डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, है ना। प्रमुख चीजें हैं जो आपको रट लेनी है अच्छी तरीके से। तो कौन सी भाषा हो जाएगी? वागड़ी। और वागड़ी बोले तो दक्षिण, और दक्षिण से रिलेटेड अगर चीजें पूछी जाए तो दक्षिणी राजस्थानी भाषा भी याद रखना। दक्षिणी राजस्थानी भाषा बोलते हैं निमाड़ी को। ठीक है, चैनल पर नहीं हो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बस इतने से आपके अनुरोध है। चलो भाई, जियोलॉजी सर्वे इंडिया व माइंस के जियोलॉजी विभाग ने खनिज खोज की कार्य आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के जो बांसवाड़ा और राजसमंद में विशाल जो भंडार मिले हैं वो किसके मिले हैं? ठीक है, ये जो चर्चा का विषय रहा है दोस्तों, इसको याद रखना। देखो पोटास के, मैग्नीज के, तांबा या जिप्सम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और चले भागे, चलो भाई, माई सुगंधा। माई सुगंधा फसल की किस्म है, कौन सी किस्म है जो माई सुगंधा की? कपास, गेहूं, मक्का या चावल? तो साथियों याद रखना, इसमें जो याद रखने वाली बात ये है कि जो माई सुगंधा है ये तो है किसकी? चावल की। ठीक है, और याद रखना इसमें दो जो रिलेटिव चीजें हैं वो याद रखना। एक तो माही सुगंधा पूछा जाता है और एक पूछा जाता है माही कंचन। ठीक है, जिसके अंदर क है वो तो है मक्का। ठीक है, जिसके अंदर क है वो तो है क्या? मक्का, है ना। तो जिसके अंदर क है वो तो क्या है? मक्का है। जिसके अंदर क है वो क्या है? मक्का है ना। तो प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, अटकना नहीं है साथियों। माही कंचन और माही सुगंधा में अंतर है। ठीक है, माही सुगंधा तो है चावल की और माही कंचन है किसकी? मक्का की। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो चीजें आपको याद रखनी है वो भी हम देख लेते हैं। देखो माही सुगंधा, माही सुगंधा चावल की है, माही कंचन मक्का की है। और कपास, कपास की याद रखना नरमा, नरमा। और गेहूं की भी देख लेते हैं साथियों, तो गेहूं की याद रखना। गेहूं की कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा कल्याण सोना ना, कल्याण सोना। चैनल पर नहीं हो सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने भाई को। ठीक है, 1402। और सोनालिका, सोनालिका और कोहिनूर, और कोहिनूर। ठीक है, कोहिनूर, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो गेम से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है साथियों। और अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था जो का। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध किस्म है साथियों वो याद रखना, सूर्य किरण है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो किताबों से थोड़ा सा मतलब किताबों में कम उसको मान्यता दी जाती है। तो दोस्तों जो का पूछा गया था, तो जो का जो आंसर था वो था सूर्य किरण। तो अभी आपको याद रख लेना है, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। तो जो को याद रखना, जो का हो जाएगा सूर्य किरण हो जाएगा। कपास की बता दिए नरमा, गेहूं की कल्याण सोना 1402, सोनालिका, कोहिनूर, मक्का की जिसमें क है वह है मक्का, मतलब माही माही दोनों में समान है। जिसमें क है मतलब कंचन है तो मक्का हो जाएगा, और जिसमें क्या नहीं है वो है चावल की। ठीक है, जो सूर्य किरण। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको रट लेनी है। चैनल पर नहीं हो तो सपोर्ट जरूर करना है। चलो भाई नेक्स्ट, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ना। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? एक तो नृत्य से, कविता से, ब्लू पार्टरी से, चित्रकला से। तो देखते ही बता सकते हो, तो ये हो जाएगा साथियों ब्लू पार्टरी। ठीक है, तो इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो ब्लैक होता है और एक ब्लू होता है। ठीक है, देखो ब्लैक की बात करता हूं तो ब्लैक तो हो जाएगा कोटा में और ब्लू हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, जो ये बातें हैं ये आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। बिल्कुल बेसिक सी चीजें, लेकिन आपको रट लेना है। ब्लैक जिसके अंदर क है वो है कोटा, और ब्लू जो बचा है वो कहाँ पर है?
जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी, आपके काम में आने वाली। चलो भाई नेक्स्ट। नाथ प्रस्ती राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या जैसलमेर? देखो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और काफी भाइयों और बहनों की इसमें क्वेरी भी थी। किसी ने इसको मारवाड़ बताया था, किसी ने जयपुर बताया था, किसी ने जैसलमेर बताया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा क्या, नाथ बोल तो मेवाड़, है ना, मेवाड़ याद रखना। इसमें मारवाड़ नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा और जैसलमेर नहीं होगा। नाथ प्रस्तुति की बात हो तो ये किस रियासत से संबंधित है, याद रखना, नाथ प्रस्तुति राजसमंद, और वो किस में आएगा, मेवाड़ के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आगे, झामर कोटड़ा। देखो झामर कोटड़ा की बात करते हैं, प्रसिद्ध खान है, किसके लिए है, रॉक फास्फेट, जिप्सम, बॉक्साइट या अब्रक? तो साथियों अब देखते हैं कौन कौन सी खाने हैं जो आपको याद रखनी है। देखो इसका जो राइट आंसर होगा झामर कोटड़ा, तो झामर कोटड़ा को याद रखना, ये हो जाएगा रॉक फास्फेट, किसके लिए, रॉक फास्फेट। और मैं बात करता हूँ साथियों जिप्सम, जिप्सम में याद रखना, देखो जिप्सम तो आपको याद रखना है, जिप्सम के साथ एक चीज और याद रखना, जिप्सम के साथ याद रखना टंगस्टन। और टंगस्टन का जो नाम आते ही आपको पता चल गया होगा कि ये होगा कहाँ पर, नागौर में। ठीक है, बॉक्साइट के साथ ही मैं बात करता हूँ, तो बॉक्साइट याद रखना इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट हो जाएगा कोटा के अंदर। और अब्रक आपको पता होगा दोस्तों, अब्रक की जैसे बात होती है तो अब्रक की जो चादरें हैं या अब्रक से रिलेटेड जो कोई वस्तु है वो बनती है कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, टेक्सटाइल सिटी अब्रक। ठीक है, और कौन सी है इसकी खान, तो ये भी बता देता हूँ दोस्तों, ये भी आपको है दाता भूणासा, दाता भूणासा। ठीक है, ये प्रमुख खान है, देखो इसके बारे में पूछा गया दाता भूणासा के बारे में, तो ये अब्रक की खान है ना, और ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बॉक्साइट कोटा में, जिप्सम और टंगस्टन दोनों नागौर के अंदर है। ठीक है, रॉक फास्फेट कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, ये झामर कोटड़ा खान है, ये इससे रिलेटेड है, रॉक फास्फेट सॉरी, है ना, तो रिलेट कर लेना, रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा कहाँ पर, उदयपुर के अंदर स्थित है ना। तो ये जो प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। चैनल अपने तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथ ही। ठीक है, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, आपके बहुत काम में आने वाला। और अगर आपको कंटेंट से लेकर दोस्तों कंटेंट्स का इशू है तो नीचे उसका जो लिंक दिया हुआ है, आप जाकर कोई भी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिलने वाला है, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो ले सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। देखो रास्ता वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ठीक है, तो किसके द्वारा ये प्रायोजित है, किसके द्वारा प्रायोजित है या आयोजित है? ठीक है, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन, एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन? तो इसकी जो मैं बात करता हूँ तो इसका जो आंसर होगा जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन। चलो भाई बरड, देखो बरड किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, बरड जो किसान आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है, मेवाड़, बूंदी, सिरोही, जयपुर? तो साथियों इसका याद रखना, बै से बोले तो, बै से बोले तो जिसके अंदर बै मतलब बूंदी। ठीक है, बै से बूंदी, बै से बूंदी, है ना, तो बै से बूंदी, बरड बूंदी, बूंदी बरड। ठीक है, दोनों रिलेट कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। चलो भाई, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखना, इसके अंदर है 5, क्या है 5। चलो मैं, तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है, रामदेव जी, जम्बो जी, गोका जी या तेजा जी? तो साथियों अगर मैं बात करता हूँ तेरह ताली की, तो तेरह ताली को इसको भी याद रख लेना, तो इसका जो आंसर होगा, देखो तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य आपको पता होगा दोस्तों कौन सा इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना, तो ये हो जाएगा रामदेव जी, पूर्णिचारा धनी। देवनारायण का मुख्य पूजा स्थल स्थित है, बिनाई, आसिंद, श्रीनगर या परवसर? ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ साथियों तो इसका जो राइट आंसर होगा, देवनारायण का जो मुख्य पूजा स्थल है वो हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आसिंद, और आसिंद पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, प्रमुख बातें हैं रट लेना। चलो भाई, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 7 अगस्त? तो साथियों याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 9 अगस्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और देखो आदिवासी से रिलेटेड, देखो घुमंतु जाति, घुमंतु जनजाति दिवस,
ठीक है, ये इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा 31 अगस्त। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें जो आपको याद रखनी है ना। तो सारी चीज़ें आपको हैंड टू हैंड याद रख लेनी है, क्लास में जितना है सारा कुछ निपटा देना है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, गोमंतु जनजाति दिवस 31 अगस्त। ठीक है, दोनों अगस्त के अंदर है और एक दूसरे से रिलेट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को सपोर्ट जरूर करना है। चलो नेक्स्ट, चलो भाई बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो आजकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, मतलब सीधा सीधा पूछा नहीं जाता, मतलब आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आपको अगर उस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप उस स्टेटमेंट को कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों उसमें अधिकांश गलत होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना सही है या नहीं है ये भी आपको देखना है। सारी परियोजना है और उसके सामने स्टेट है कौन कौन से सही है, कौन कौन से इसके अंदर सही नहीं। इसमें सही नहीं है वो पूछा है। सबसे पहले दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में बैठने पर दोस्तों सारा जो कंटेंट है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है 2-3 बार, है ना। कभी दोस्तों हाँ या ना में भी दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखो भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा सही है या नहीं है, तो आप बोल सकते हो सर जी ये तो सही है। ठीक है, चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी ये भी सही है। माई बजार सागर राजस्थान गुजरात ये भी सही है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान यूपी, देखो है या नहीं है ये आपको बताना है। तो साथियों ये भी आपको याद रखना है कि ये यहाँ पर नहीं है, तो ये कहाँ पर है, तो ये याद रखना ये है राजस्थान, और राजस्थान के साथ हो जाएगा कहाँ पर, देखो यूपी में नहीं है तो कहाँ पर है, तो याद रखना ये हो जाएगा पंजाब, जहाँ पर भाखड़ा नागल बांध है वहाँ पर, तो ये पंजाब हो जाएगा और ये हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो भाखड़ा नागल, आप तो भाखड़ा नागल याद रख लेना, भाखड़ा नागल और इंदिरा गांधी, है ना, तो इन दोनों का स्टेट एक ही है, इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और इंदिरा गांधी से रिलेटेड दोस्तों मतलब नहर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनता है तो कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साथियों, देखो इसका जो उद्घाटन हुआ था, सबसे पहले बात करते हैं उद्घाटन। देखो इसमें 9 शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं हैं, 9 शाखाएं हैं। और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है जो इसका ना उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन हुआ था वो भी आपको याद रखना 31 मार्च, 31 मार्च साथियों 1958, है ना। ये चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती है। और इसका जो नाम परिवर्तित, ठीक है, नाम परिवर्तित, तो वो भी आपको याद रख लेना है नवंबर 1984। ठीक है, नवंबर 1984। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड चीजें हैं। सबसे पहले हमने बात की है किसकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भाखड़ा नागल याद रखना, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर है, और माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात के अंदर है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये है राजस्थान और पंजाब है और हरियाणा के अंदर है। याद रखना इसकी 9 शाखाएं हैं। 31 मार्च 1958 इसको भी याद रखना अपना उद्घाटन, और जो नाम परिवर्तन नवंबर 1984। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको रट लेनी है। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो अपने भाई के लिए। देखो इतनी तो मेहनत आप सभी भाइयों के लिए मैं करता हूँ दोस्तों, बस आपके भी थोड़े बहुत अपने भाई के लिए मेहनत करनी है, सपोर्ट जरूर दिखाना है। देखो भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है, कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, 10 है। ठीक है, भारत के अंदर 125 है। ठीक है, ये भी पता होगा आपको, है ना, भारत के अंदर कृषि जलवायु कितने हैं, 125 है। और राजस्थान की मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में 10 है ना। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों पूरा मैपिंग के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तक आपको ये याद रखना, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, है ना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी याद रखना साथियों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा थर्ड बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, और वो कैसे होगा दोस्तों, मैपिंग के जरिए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी ये आपको याद रखना है, थर्ड बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे, चलो भाई नेक्स्ट। चलो भाई, चांदी के आभूषण की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़, जालोर, खंडेला या नाथद्वारा। ठीक है, तो खंडेला आपको पता होगा सीकर के अंदर है,
और बाकी नाथद्वारा राजसमंद में जालोर जालोर है ना, प्रतापगढ़। तो अब देखना है साथियों जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो चांदी के आभूषणों की ताराकशी, ठीक है, तो ये हो जाएगा नाथद्वारा। चले मांगी, चलो। सिद्धमुख परियोजना जल प्राप्त नहीं होता है ना, कौन? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर या चूरू। तो साथियों याद रखना बीकानेर हो जाएगा। चलो भाई, जयपुर में हवा महल कितने मंजिल है? कितने मंजिल है? 3, 4, 5 या 7। तो साथियों याद रखना ये है 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा साथियों। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है? देखो, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने, ठीक है, 99 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और आपके दोस्तों जो ये 5 मंजिला है इसको भी आपको याद रखना है। तो SRVPH, ठीक है, SRVPH ये है क्या? तो याद रखना सबसे पहले ये क्रम है, याद रखना ये शरद मंदिर, शरद मंदिर, ठीक है। इस पर मंदिर लिख देता हूँ, बाकी डेस लगा दूंगा, आपको याद रखना। शरद, रत्न, ठीक है, और विचित्र, और याद रखना साथियों प्रकाश, और याद रखना हवा मंदिर, हवा महल या मंदिर, ठीक है। तो ये प्रमुख जो क्रम है ये आपको याद रख लेना है ना, प्रताप सिंह, और ये डेट है ये आपको याद रख लेना है। तो प्रमुख बातें जो आपके काम की है ना, जयपुर के हवा महल में कितना? 5। SRVPH, शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा महल, और 1599 प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको रट लेनी है अच्छी तरीके से। चैनल पर नहीं तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथी। चलो मैं नेक्स्ट। अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग पता होगा आपको, कहाँ पर है? गागरोन, मांडलगढ़, अलवर या माउंट आबू, या माउंट आबू। बताओ भाई, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा माउंट आबू, और किससे रिलेटेड है? कुंभा से, कुंभा से। चले अब आगे। चलो भाई, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो रामदेव जी, परवसर, पुष्कर और वेणेश्वर। तो साथ ही याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वेणेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेणेश्वर हो जाएगा। तो देखो, वेणेश्वर से रिलेटेड कोई चीज है तो आपको याद रखना है। वेणेश्वर के अगर मेले का पूछे हिंदी त्योहारों के अंदर तो वो याद रखना माघ पूर्णिमा। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है और इसका आपको घोल के पी जाना है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज है जो इससे रिलेट है, वो याद रखना मानगढ़, मानगढ़ बोले तो बांसवाड़ा, ठीक है साथियों। और इसका जो तिथि है वो भी आपको याद रखना है, मानगढ़, और याद रखना माघ शीर्ष पूर्णिमा, ठीक है। प्रमुख बातें हैं आपको याद रख लेनी है, आपके काम की चीजें हैं, ठीक है। तो कैसी है दोस्तों आज की क्लास? नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट जरूर करना दोस्तों। और अगर क्लास की ड्यूरिंग बढ़ानी है तो वैसे बोलना दोस्तों, कंटेंट आपका किसी से कम नहीं होने वाला, ठीक है। और अपना कंटेंट दोस्तों गागर में सागर बढ़ने वाला है। आपको क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। राजस्थान जीएस में दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप भाइयों और बहनों से यही अनुरोध है कि कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। एक एक चीज में क्लियर करवा दूंगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन कौन सा टॉपिक है जो आपका वीक है। सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल, अगर आप उसमें शॉर्ट तरीके से भी याद करना चाहते हो तो वो भी शॉर्ट तरीके से भी मैं आपको याद करवा दूंगा और रिलेट करके भी आपको याद करवा दूंगा। अभी एमसीक्यू का बैच है दोस्तों, इसको रट लेना अच्छी तरीके से। इन क्वेश्चनों में दोस्तों काफी क्वेश्चन आपके सीधे सीधे मिलने वाले हैं। बस आप कंटिन्यू बने रहेगा। और चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। बस आपसे इतनी विनती है, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।